बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, लेसन 6 है। और आज का जो टॉपिक है वो है यथार्थवाद की शिक्षा को देन का मूल्यांकन। किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है और उसके आचार विचार और व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब यह परिवर्तन एवं विकास किस प्रकार का हो, यह समाज विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों और उसके भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। तब किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन समाज विशेष की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हमने यहाँ ऐसा ही प्रयास किया है और यथार्थवादी शिक्षा का मूल्यांकन भारतीय समाज की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर किया है। एक दर्शन के रूप में यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसे ही इस सृष्टि का आधार मानता है और उसे ही सत्य मानता है। ये मनुष्य को भी इस सृष्टि का एक पदार्थ मानता है और उसकी आत्मा को भी एक पदार्थजन्य चेतन तत्व मानता है। पर इस विचारधारा के प्रतिपादक ईश्वरवादी थे, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं किया, इसलिए इसे पूर्ण रूप में भौतिकवादी दर्शन नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये मानव जीवन को सुखी बनाने पर बल देता है, इसलिए इसे मानवतावादी दर्शन कहना उचित होगा। एक शिक्षा दर्शन के रूप में यह विचारधारा हमें मनुष्य की जन्मजात शक्तियों से परिचित कराती है और सर्वप्रथम उनके विकास पर बल देती है और यह कार्य शिक्षा द्वारा करती है। इस प्रकार यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है और उन्हें अपने भौतिक जीवन को सुगम बनाने की विधियों में प्रशिक्षित किया जाता है। यथार्थवादियों ने ज्ञान जीवन के लिए का नारा दिया और मनुष्य को अध्यात्म के आसन से उतारकर वास्तविक दुनिया में लाकर खड़ा किया और उसे अपने जीवन के कटु सत्यों, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को सुलझाने हेतु तैयार करने पर बल दिया और इसके लिए शिक्षा में व्यवसाय शिक्षा को स्थान दिया। इस प्रकार यथार्थवादियों ने शिक्षा जीवन के लिए का नारा बुलंद किया, परंतु न तो उन्होंने मनुष्यों के सांस्कृतिक विकास पर बल दिया और न उसके नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर। परिणाम यह है कि संसार में द्वेष, ईर्ष्या, असहयोग, शोषण और भ्रष्टाचार का साम्राज्य छा गया और हम अपने भौतिक जीवन को भी सुख और शांति में नहीं बना पाए हैं। हमारा अपना अनुभव तो यह है कि जब तक मनुष्य को सुसंस्कृत नहीं किया जाता और उसमें मानवीय मूल्यों का विकास नहीं किया जाता, तब तक यह ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकता। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवादियों की सबसे बड़ी देन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण है। वे व्यवहारवादी मनोविज्ञान से प्रभावित है और उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में विश्वास करते हैं। आदर्शवादी यह मानते हैं कि ज्ञान मनुष्य के अंदर से बाहर की ओर प्रकट होता है। इनके विपरीत यथार्थवादी यह मानते हैं कि ज्ञान बाहर से मनुष्य के अंदर पहुंचता है और यह ज्ञान उसे अपनी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यही कारण है कि यथार्थवादी इंद्रियों द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं और ये बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित हैं। इसलिए भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। बेकन ने विज्ञान शिक्षण के लिए आगमन विधि को उपयोगी बताया था। रटके और गमेनियस ने शिक्षण के अनेक सूत्रों जैसे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करो, बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दो, मूर्त से अमूर्त की ओर चलो और सिखाए हुए ज्ञान और क्रिया को आवर्ती द्वारा सुदृढ़ करो आदि का विकास किया था। इसके अतिरिक्त शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के महत्व को सबसे पहले यथार्थवादियों ने ही समझा और स्पष्ट किया था। यथार्थवादियों ने ही शिक्षा में सहपाठ्यचारी क्रियाओं के महत्व को स्पष्ट किया था। सिखाए जाने वाले समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात भी सबसे पहले यथार्थवादियों ने ही की थी। शिक्षण की सहसंभव विधि भी यथार्थवादियों की देन है। इस प्रकार शिक्षण विधियों के क्षेत्र में हम यथार्थवादियों के बहुत ऋणी हैं। यथार्थवादियों को अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण भी बड़ा वस्तुनिष्ठ है। ये उस बच्चे को अनुशासित कहते हैं जो अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करता है, विद्यालय के नियमों का पालन करता है और जीवन की किसी भी कठोरता से मुंह नहीं मोड़ता। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये बच्चों को उपयुक्त पर्यावरण में रखने पर बल देते हैं। इनका यह विचार बड़ा मूल्यवान है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के महत्व को यथार्थवादी दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं। ये शिक्षक से ये आशा करते हैं कि वह बच्चों की मूल शक्तियों, रुचियों, रुझानों और योग्यताओं को समझकर उनके अनुकूल उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। ये शिक्षक से यह भी आशा करते हैं कि वह इस क्षेत्र में बच्चों
का मार्गदर्शन करें। यथार्थवादी शिक्षक से यह भी चाहते हैं कि वे भिन्न भिन्न बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अनुकूल शिक्षण विधियों से पढ़ाएं। इस सबके लिए ये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी यथार्थवादियों ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। यथार्थवादी शिक्षण को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। ये बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए और पाठ्यचर्या का निर्माण भी उनकी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। विषयों के चुनाव में ये उन्हें पूरी छूट देते हैं और शिक्षण भी उनकी रुचि के अनुकूल विधियों से करने पर बल देते हैं। अनुशासन स्थापित करने में भी ये उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं देते, अपितु यथा पर्यावरण में रहकर उन्हें स्वाभाविक रूप से अनुशासित करने के पक्ष में हैं। इस प्रकार शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में बच्चे का महत्व बढ़ाने में यथार्थवादी विचारधारा का बड़ा हाथ रहा है। शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में भी यथार्थवाद पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाते हैं। यथार्थवादियों द्वारा प्रतिपादित अनिवार्य उदार शिक्षा के स्थान पर हमारी व्यावसायिक शिक्षा का विधान आज सारे संसार को मान्य है। इसने हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का हल प्रस्तुत किया है। स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा की बात पश्चिमी देशों में सबसे पहले यथार्थवादियों ने ही की थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम सह शिक्षा के लिए स्वीकृति दी थी। यथार्थवादी काल्पनिक जगत में उड़ान नहीं भरते, ये जीवन की समस्त समस्याओं को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखते समझते हैं और उनका समाधान भी वस्तुनिष्ठ ढंग से करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यथार्थवादियों ने हमें अंधविश्वासों और कुमंडुता की दुनिया से निकालकर वास्तविक दुनिया में प्रवेश कराया है। इसके लिए हम उनके ऋणी हैं। आज संसार के सभी देशों की शिक्षा पर यथार्थवाद की छाप है। आज शिक्षा द्वारा मनुष्य को इसी जीवन के लिए तैयार किया जाता है, परंतु आध्यात्मिक सत्य को केवल विश्वास का विषय बनाने के कारण यथार्थवाद हमें चिर आनंद की प्राप्ति कराने में असफल रहा है। हमें इस जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु यथार्थवाद पर और आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए आदर्शवाद पर निर्भर करना होगा। वास्तविक शिक्षा तो वही होगी जो मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों का विकास करेगी। शिक्षा शास्त्रों का ध्यान अब इस ओर जाना चाहिए, अन्यथा संसार को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। आज अध्याय 6 भी पूरा हुआ। कल नया टॉपिक अध्याय 7 फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।